बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज इमरान खान के केसेस से मुतल्लिक बात करेंगे। आज 11 केसेस थे इमरान खान के जुडिशल कम्प्लेक्स में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 3 केसेस थे और 8 सेशन कोर्ट में केसेस थे। 9 मई के हवाले से भी केसेस हैं ये। इसके अलावा 8 मुकदमात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई से मुतल्लिका मुकदमात जो दायर हुए थे पंजाब में, उनमें इमरान खान ने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। एक चीज़ मैंने आपको ये बतानी है कि इस्लामाबाद पुलिस ने क्यों गिरफ्तारी मांगी है इमरान खान की। दूसरा, जज ने क्या जो है वो अल्टीमेटम दिया है और हतमी के तौर पे क्या जो है वो ऑर्डर जारी किया है, और अब इसके इन जो केसेस हैं इनमें आगे क्या होगा। आज 10 जुलाई थी, अब होगा ये कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई है और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने अब तक जो कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी उनको दरकार है का मतलब ये होता है कि वारंट्स उनके पास मौजूद हैं। अगर इमरान खान की जो जमानत है अगर खारिज हो जाती है तो उनकी गिरफ्तारी हो सकेगी, लेकिन अगर जमानत जो है वो खारिज नहीं होगी तो उनकी जमानत कंफर्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि 9 मई के मुकदमात में क्योंकि को अक्यूज इसमें उनकी जमानतें खारिज हुई थी तो इसलिए ये मसाइल पैदा हुए। आज ये खतरा जो है वो टल गया है। 19 जुलाई को अब इन तमाम केसेस की समाअत होगी और इन केसेस में जो जज जो है वो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा उनकी जानिब से जो ऑर्डर जारी किया गया है उससे मुताबिक भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 8 मुकदमात थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है 9 मई जो वाक़यात के हवाले से, क्योंकि उन मुकदमात में GHQ पर जो हुआ था, पथराव हुआ था उनकी गेट पर, उसके अलावा हमजा कैंप पिंडी, ये पिंडी के 2 केसेस हैं, रावलपिंडी के, इसी तरह फैसलाबाद के 2 केसेस हैं, इसी तरह मियांवाली का 1 केस है, इसी तरह गुजरांवाला के 2 केसेस हैं। तो इन तमाम जो 8 केसेस हैं, 8 केसेस में ये केसेस 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उनके तनाजुर में दर्ज किए गए थे और इमरान खान को ततिम्मा बयान में बतौर मुल्ज़म इमरान खान को नामजद किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि मोस्टली इनके केस में 780 दहशतगर्दी की दफात जो है वो लगी हुई है और इन मुकदमात में प्रोसिक्यूट करने का इरादा रखती है स्टेट। अब वो प्रोसिक्यूशन जो है वो ये जो सिविल साइड पे होगी, मतलब जो है कि अगर 780 लगी है तो सज़ा दहशतगर्दी अदालत में होगी, या अगर 780 के अलावा दीगर मुकदमात हैं वो सेशन कोर्ट्स में होंगे या मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे। अभी इस हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो तय होना बाकी हैं, लेकिन ये है कि उन अहम नोयत के तमाम मुकदमात में इमरान खान को बतौर मुल्ज़म नामजद किया गया है। उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने आज एक हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी कि वो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर करने का मकसद ये था कि वो तमाम जो मुतलका कोर्ट्स हैं, मतलब मुतलका कोर्ट पिंडी की जो कोर्ट्स हैं, फैसलाबाद की हैं, मियांवाली की हैं या गुजरांवाला की हैं, तो मुतलका कोर्ट्स में जाकर वो वहाँ से अपनी जो ज़मानत है वो करवाएंगे, उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे, उसके बाद ज़मानत कंफर्म या खारिज होने के जो फैसला होगा। तो वो आज ज़मानतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी इमरान खान की जानिब से, लेकिन आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो मौजूद नहीं थे, छुट्टी पर थे। तो चीफ जस्टिस की मौजूदगी में जो सीनियर प्यूनी जज, जो सीनियर 3 जज होता है हाई कोर्ट का, तो वो उसकी मौजूदगी में सारे इख्तियारात उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन जो सेम डे जो केस मार्किंग का इख्तियार है ये सीनियर प्यूनी जज के पास जो है वो मौजूद नहीं है। इसलिए जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उनसे इमरान खान के वकला मिले, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की वो कि आज ही ज़मानत की दरखास्तों को, हिफाजती ज़मानत की दरखास्तों को जो है वो मुकर्रर किया जाए और उन दरखास्तें जो है वो सुनी जाएँ। इसका मकसद ये था कि यहाँ से अगर लाहौर जाते हुए हमें गिरफ्तार कर लिया जाए तो हमें खदशा है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इसलिए ये ज़मानतें जो है वो करवाना चाह रहे थे। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस का है और चीफ जस्टिस ने सीनियर प्यूनी जज को ये इख्तियार नहीं दिया, इसलिए मैं जो है वो आज नहीं कल आपकी ज़मानतें जो है वो फिक्स कर सकता हूं। तो उसके बाद इमरान खान जो है वो लाहौर चले गए। उनके वकला की जानिब से बताया गया कि कल इमरान खान इन तमाम 8 मुकदमात में जो पंजाब में है और सारे अहम नोयत के मुकदमात हैं इनमें लाहौर हाई कोर्ट से वो जो है वो ज़मानत करवाएंगे और उसके बाद मुतलका कोर्ट्स में जाकर ज़मानतें लेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जज जो है एडिशनल सेशन जज है ताहिर अब्बास सफरा, उन्होंने एक हतमी मोहलत दी है जो चेयरमैन PTI इमरान खान के वकला को। उनको ये कहा है कि आज क्योंकि वकला की जानिब से कहा गया क्या कि उनके बहुत सारे केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगे हुए हैं, तो इसलिए आज इसमें एडजर्नमेंट दी जाए। तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इन केसेस में 19 जुलाई तक
अर्जेंटमेंट दी जा रही है। अच्छा, इसमें जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने कहा कि आपसे केस दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमने दरख्वास्त दी है, तो अगर जो है वो केस ट्रांसफ़र हो गया तो फिर हम दूसरी जज कोर्ट में जाएंगे, अगर ना हुआ तो आपकी कोर्ट में ही आकर करेंगे। तो अदालत ने कैटेगोरिकली ये कहा है इमरान खान के वकला को कि आइंदा जो 19 जुलाई की तारीख होगी उस तारीख से पहले पहले आपने शामिल तफ्तीश होना है इन केसेस में। अच्छा, ये केसेस कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी केसेस हैं। इनमें 9 मई के दो केसेस हैं थाना तरनाउल के, जिनमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर की जमानतें जो है वो इनमें खारिज हो चुकी हैं। तो एक सिंपल और सादा सा जो है वो उसूल और रूल है कि जिनमें मुकदमात में जिस FIR के तहत जमानत खारिज होती है उनमें को अक्यूज जो है उनकी जमानतें भी खारिज हो जाती हैं। जिन मुकदमात में जमानतें हो जाती हैं, कन्फर्म हो जाती हैं, तो उनमें तमाम उसके बाद आने वाले तमाम को अक्यूज की जमानतें भी कन्फर्म हो जाती हैं। तो इसी उसूल के तहत जो एडिशनल सेशन जज हैं ताहिर अब्बास सपरा, उनसे केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त दायर की गई थी कि आपने माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। लेकिन आज एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा जो है उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है इमरान खान के वकला को कि 19 जुलाई से पहले आपने हर सूरत में आपने शामिल तफ्तीश हो जाना है। अगर आप शामिल तफ्तीश ना हुए तो 19 जुलाई को जो अवेलेबल रिकॉर्ड होगा, अवेलेबल जो चीज़ें दस्तावेजात जो अदालत के सामने होंगी, अदालत उनको सुनकर जो है वो 19 जुलाई को फैसला कर देगी। अदालत पहले 17 या 18 तारीख रखना चाह रही थी, लेकिन इमरान खान के वकला ने यह बताया कि 17 और 18 जुलाई दो जो तारीखें हैं ये बुनियादी तौर पर उन्होंने कोयटा में जाना है, क्योंकि कोयटा में इससे कबल वो 3 किस्म के प्रोटेक्टिव बेल्स ले चुके हैं। यहाँ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने ये प्रोटेक्टिव बेल्स लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि 17 और 18 जुलाई को हमने कोयटा में जाना है और कोयटा में जाकर जो कत्ल का मुकदमा है, वकील के कत्ल का मुकदमा, उसमें मुतलका अदालत में पेश होकर हमने वहां से जमानत लेनी है। इसलिए 19 जुलाई की तारीख जो है वो मुकर्रर की जाए। तो अदालत पहले 17 जुलाई रख रही थी क्योंकि अदालत ने कहा था कि 17 जुलाई को और भी केसेस क्योंकि समाअत के लिए मुकर्रर हैं, तो इसलिए 19 जुलाई जो है वो 17 जुलाई रखते हैं, लेकिन फिर 19 जुलाई जो है वो तारीख कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं, नए जज हैं अबुल हजरत मोहम्मद जुल्करनैन, उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर आज पुलिस को कहा गया है कि जो प्रोसिक्यूशन है ये अपना काम जो है वो तेजी से करेगी, इन्वेस्टिगेशन जो है वो तेजी से करेगी। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं ये चाहता हूँ कि शफाफ तहकीकात हो, शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो और शफाफ तरीके से इन केसेस को आगे बढ़ाया जाए और ख़ास तौर पर जो इनके चालान हैं वो बर वक्त जो है वो पेश किए जाए। इसीलिए आज एक खबर बाद में आई कि 5 केसेस में चालान पेश कर दिए गए हैं। कल जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं उन्होंने इमरान खान समेत असद उमर, अली नवाज जमान और दीगर जो मुलजमान हैं आमिर कियानी, उनको कल जो है वो ज़ाती हैसियत में तलब किया है और ट्रायल उसमें अब शुरू हो गया है। तो ये 11 केसेस थे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में 8 केसेस थे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 3 केसेस थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 केसेस थे। तो 11 केसेस में तो 19 जुलाई तक जो है वो उनकी जमानत में तोसी हुई है और 8 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 केसेस थे उनके तमाम केसेस में उनकी जमानत की समाअत नहीं हो सकी, लाहौर चले गए और लाहौर से ही आप वो जमानत करवाएंगे। लेकिन कल का दिन भी इंपॉर्टेंट है। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान के केस की समाअत है क्योंकि ट्रायल शुरू हो चुका है 5 दहशतगर्दी के केसेस में। 12 जुलाई को तोशाखाना फौजदारी केस में जो गवाहों को तलब किया हुआ अदालत में वो ट्रायल भी स्पीडी आगे बढ़ रहा है। 13 जुलाई को अलकादर ट्रस्ट केस में समाअत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये अब वीक या आप ये कह सकते हैं अगले 10-12 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकलता है। जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।